अच्छा यार, डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम मेन हेडिंग है। ये इसमें फिर आगे से तुम्हें पता है वेसल्स दो तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स। तो हम आर्टरी से शुरू करेंगे, ये ज़्यादा सिंपल है। ये स्ट्रक्चर तो अब मेरे ख्याल है याद हो ही गया होगा, क्या है ये, ट्राई लेमिनर डिस्क, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये वही इसके मेसोडर्म के तीन पार्ट, पैराक्सियल, इंटरमीडिएट, और तो ये इसकी स्प्लैंकनिक। सोमैटिक लेयर होगी, हाँ जी, और ये स्प्लैंकनिक ऑफ लैटरल पेट मेसोडर्म। अब इसमें सेम वही सीन जो हार्ट में था कि क्या उन्हें एंडोडर्म ने रिलीज करने हैं ग्रोथ फैक्टर। इनका स्पेशल नाम था वेज एफ, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। उन्होंने किस पे ऐड करना है जाके, ये स्प्लैंकनिक लेयर पे ऐड करना है और जी उसकी डिफरेंशिएशन करा देनी है। उसमें दो चीज़ें, वही एंजियोब्लास्ट बनानी है जो कि आपकी बनाएंगे, यानी कि जो आपकी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब होगी वो बनाएंगे, और हीमोसाइटोब्लास्ट जो कि आपके डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज वगैरह बनाएंगे, ब्लड सेल्स। तो ये आपकी ट्यूब बनेगी। अच्छा, दो प्रोसेस हैं, एक है वेस्कुलोजेनेसिस, एक है एंजियोजेनेसिस। ठीक है। दोनों बज़ाहिर लगता है कि सेम चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क देखना। वेस्कुलोजेनेसिस क्या है कि मीजोडर्म से, यानी कि ये कचरा सेल का पड़ा हुआ है, वो उसको आपने सुमेट सुमेट के ना ये एक ट्यूब बना दी, ये वेस्कुलोजेनेसिस है। अब इस ट्यूब से आगे शाखें निकलने का जो अमल है उसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। एंजियोजेनेसिस की फर्स्ट ईयर में याद पड़ता है, कहीं पढ़ी हुई एंजियोजेनेसिस। ये अगर याद करो ना फिजियोलॉजी हार्ट की, तो उसमें जब आप बहुत ज्यादा हार्ट डैमेज के बाद या या जरूरत पड़ने पे कोई एथलीट वगैरह, तो उसकी या फिर मसल के अंदर भी, मसल के अंदर भी तो ये अमल जो होता है ना, एग्जैक्टली स्प्राउटिंग, एग्जैक्टली ये एंजियोजेनेसिस, ऑक्सीजन नीड्स पूरी करने के लिए वो पूरी करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे चूंकि डेवलपमेंट करनी है तो एग्जैक्टली तो ये वेस्कुलोजेनेसिस, ये दिखा हुआ है स्प्राउटिंग वेसल्स। ठीक है। अब ये सेम वही, इसने एंडोथेलियल ये वेज एफ से रिलीज किए वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। उसने क्या कराया कि अब ये रिलीज कौन करते हैं वेज? ये एंडोडर्म, ठीक, एंडोडर्म उस पर। अब याद है, अब हार्ट ट्यूब पढ़े थे हम, हार्ट, उसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक हार्ट ट्यूब बनती थी दोनों तरफ, एक पेरिकार्डियल ट्यूब। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे तीसरी चीज का जिक्र है, ये इसे हम कहते हैं डोर्सल एओर्टे, दो हैं एओर्टा एक। ठीक। तो ये लैटरल फोल्डिंग फिर हुई, ये यहाँ से इधर आया, ये यहाँ से इधर, ये वही कट सेक्शन देख रहे हैं हम, और ये आके मिल गया जनाब। ये वही आपकी सिंगल पेरिकार्डियल कैविटी, सिंगल हार्ट ट्यूब, ये आपके डोर्सल एओर्टा दो आ गए अंदर। अब ये जिस सेक्शन पे हमने काटा है ना, उधर ये वाला सेक्शन है, ये दो डोर्सल एओर्टा है और एक हार्ट ट्यूब है ये। ठीक है। तो अपर सेक्शन में ये डोर्सल एओर्टा, वही एओर्टिक ये जो था ना सैक, इसमें एम्प्टी होते हैं। ये हार्ट ट्यूब प्रिमिटिव, वही उसके पार्ट, साइनस वेनोसस, प्रिमिटिव एट्रिया, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, बल्बस कॉर्डेस और ट्रंकस आर्टेरियोसस। याद हमने डिस्कस की थी बात, ठीक है, आई रिमेंबर दैट, कि ये तीन वेन्स इंटर हो रही ठीक है। हैं। नाम याद है? अम्लाइकल था, अम्लाइकल थी, और एक थी कॉमन कार्डिनल थी, एक कॉमन कार्डिनल थी, और एक थी वी से वाइट लाइन वेन थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मैंने ना इसका यहाँ पे एक और सेक्शन दिखाया मैंने, इसका जो ताल्लुक है फ्रेंजियल आर्चिस के साथ। ठीक है, कि ऊपर से तो इसके अंदर एम्प्टी हो रही है, ये जो पीछे मैं बताया था डोर्सल एओर्टा, एओर्टिक सैक में एंटर हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये जैसे जैसे नीचे आते हैं इसके साथ कनेक्शंस बनाते जाते हैं, वही आगे डिस्कस करने वाली बात। ये वही, ये आपके डोर्सल एओर्टा, ये एओर्टिक सैक है, ठीक है, ये बाहर वाली एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म जो गट बनाएगी, ठीक है, और ये है फ्रेंजियल आर्चेस, ठीक है। ये डेवलप हो रही हैं साथ साथ, ये नेक रीजन में, हेड एंड नेक रीजन में, ठीक है, और कुछ आता थोरैक्स में भी। तो ये फ्रेंजियल आर्चेस के साथ इनका की इंटरेक्शन होती है, वो क्या होती है भला, कि जो है ना ये सेंट्रल हार्ट ट्यूब, इसके जो एओर्टिक सैक वाला पार्ट है, इधर से कुछ ना ये कनेक्शंस बनते हैं और जाते हैं फ्रेंजियल आर्चेस तक। ठीक है, ठीक है, फिर फ्रेंजियल आर्चेस से कुछ कनेक्शन बनते हैं और वो जाते हैं जी ये जो आपकी ये डोर्सल एओर्टा है, दोनों तरफ ही अमल होता है। ये पढ़ो जरा, पढ़ा जा रहा है।
connection of aortic sac with dorsal aorta via फ्रेंजियल pharyngeal arches. It is called an aortic arch. आर्च। अब ये हो रहा है एक लेवल पे, ये सीन एक लेवल पे हो रहा है। ठीक है। ये मैंने एक तरह के ना कॉन्सेप्ट बनाए, आर्चिस इस तरह की होती हैं, ये जैसे जैसे आर्चिस होती हैं वैसे वैसे पाउचेस बीच में बनते जाते हैं। Exactly. तो Pharyngeal pouches and हर so- आर्च पर ये अमल होगा। ये तो मैंने एक सेक्शन दिखाया, एक आर्च दिखाई है, क्योंकि आर्चिस हैं 6 टोटल, 1 2 3 4 5 6 की 6 आर्चिस पर ही अमल होगा। तो ये तुम ऐसा रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा। ठीक है। एओर्टिक सैक डोर्सल एओर्टा से 6 आर्चिस के लेवल पे जुड़ गया। अब इसमें एक पिक्युलरिटी है कि जो 5th है ना आर्च, वो बनती, उसका कैसे क्या हो, तो वो बनती ही नहीं है, या तो बनते साथ ही खत्म हो जाती है, खत्म हो गया। उसका कोई मकसद नहीं है, किताबों में ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब इधर तुम गौर करो तो तुम्हें नजर आएगी 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड डायरेक्ट 6th, 5th वाली नहीं है। इनके फिर आगे से डेरिवेटिव्स हैं, इन्होंने फलां फलां स्ट्रक्चर बनाना है। और ये एक बात, ये जो डोर्सल एओर्टे थे ना, ये नीचे आगे व्यूज कर देते हैं, ठीक है। डिसोनिंग एओर्टा बनाते हैं। अब ये मैंने इसके डायरेक्ट, ये आगे रट्टे वाली चीज आ गई है कि ये भाई, लेकिन मैंने ये भी बताया कि इनको समझ याद कैसे रखना है कि हर आर्च ना अब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ओरिजिनेट करेगी, क्योंकि हमने अभी क्या बना रहे हैं, आर्टिकल सिस्टम बना रहे हैं। तो जो फर्स्ट आर्च है ना सबसे ऊपर, उसने आपकी बनानी है मैक्सिलरी आर्टरी। एओर्टिक सैक के साथ ये कनेक्शन बन रहे हैं। हाँ, ये कनेक्शन बन रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट आर्च में बनानी है मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है। इसको याद रखने का तरीका कि फर्स्ट से मैक्स यानी कि मैक्सिमम, ठीक है। तो उससे निकल गई मैक्सिलरी आर्टरी। ओके। सेकंड आर्च एस से शुरू हो रहा है, सेकंड एस, ठीक है। उससे बनी है स्टेपीडियल आर्टरी। ओके। इसी तरह थर्ड आर्च, थर्ड लेटर कौन सा है अल्फाबेट का? सी। सी से कॉमन करोटेड। ओके। इसे से दो नहीं करी, एक तो कॉमन करोटेड होगी, एक कॉमन करोटेड आगे तुम्हें डिवाइड करती है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो ये इंटरनल जो है ना करोटेड का, उसका प्रॉक्सिमल पार्ट भी इसने बनाना है। ठीक है। फिर आ जाती है फोर्थ आर्च हमारी, इससे बनानी है, फोर्थ की राइट ने कुछ बनाना है, लेफ्ट ने कुछ और बनाना है। ठीक है। राइट ने बनानी है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, याद है अपर लिंब की। ठीक है। और जो लेफ्ट वाली है उसने एओर्टिक आर्च बनानी है, अच्छा, उसने एओर्टिक आर्च बनानी है। फिफ्थ वाली खत्म हो गई थी, वो रही नहीं। एओर्टिक आर्च तो हार्ट की उसमें भी तो कहीं पे बन वो रही थी। अब हम जब पीछे हार्ट डिस्कस करते थे, ट्रंकस आर्टेरियस बनाता था। ट्रंकस आर्टेरियस तो वो हार्ट ट्यूब का हिस्सा था। ऊपर जो आर्च बननी है ना, अच्छा। वो इसने बनानी है, ओके, ये ओके। फोर्थ ने, वो भी लेफ्ट साइड की। ओके ओके। अगर तुम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखो ना, तो राइट साइड पे ये आती है सबक्लेवियन, ये कॉमन निकलती है, सबक्लेवियन होती है और उसके साथ ही करोटिड पे डिवाइड कर जाती है। लेफ्ट में जो है फिर वो यहाँ से ब्रांच देने के बाद ऐसे आर्च बनाता है। बिल्कुल। और सिक्स वाली का क्या सीन है, सिक्स वाली ने राइट पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वाली साइड है उसने एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस तुम्हें याद है क्या चीज थी? ये जो कनेक्शन आई थिंक कनेक्शन था, ये शंट है आई थिंक, शंट था बिल्कुल सही कह रहे हो। ये डोर्सल एओर्टा जब गुजरता है ना ऊपर पल्मोनरी लेफ्ट राइट, तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी से ना एक कनेक्शन जाता है, छोटा सा कनेक्शन। एग्जैक्टली। और ये भी बाद में खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो में रहता है, बच्चे के पैदा होने के ना 4 हफ्ते बाद खत्म हो जाता है। और अगर ये परसिस्ट भी कर जाता है कंजेनिटल डिजीजेस में, परसिस्ट कर देता है, उससे मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की मिक्सिंग, ऑक्सीजन का लेवल, वो साइनोसिस हो जाता है, बच्चा ब्लू हो जाता है, इसे वो बंद करना पड़ता है। अब ये देखो ना, ये भी मुझे बात बता रहा था कि ये आपकी राइट पे जो आपकी फोर्थ आर्च थी, उसने आपकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी बना दी है, और लेफ्ट परसेंट ये एओर्टा बना दिया, डोर्सल एओर्टा, ये कह रहा हूँ जो आपकी एओर्टिक आर्च है वो बना दिया। फिर एओर्टिक आर्च आगे मजीद स्प्राउटिंग हो गई है, और जैसे लेफ्ट क्लेवियन बन गई है, इधर से जो लेफ्ट कॉमन करोटिड, ठीक है। ये राइट की करोटिड कॉमन करोटिड है, ये घट्टी निकलती है ना, ठीक है। तो ये होगी आर्चेस। अब अगर देखो ना, ये वही है जो था ना, उसका पार्ट मैंने लिया हुआ था, एओर्टा का पार्ट लिया हुआ है, और ये नीचे वो डिवाइड कर रहे हैं जो उसकी कॉमन इलियक्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमने इसके डेरिवेटिव्स देखने से क्या क्या नहीं कर रहे। इसमें देखो 2 तरह की ब्रांचेज हैं, एक डोर्सल ब्रांच, डोर्सल लैटरल, और एक लैटरल ब्रांच ये होगी, और एक आपको फ्रंट पे पेपर से बाहर निकल रही है, ठीक है। एक जो बीच में वो व्हाइट लाइन आर्टरी है, और जो नीचे को जाएंगी
वो है अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है। अब इन्होंने आगे फैसे कैसे डिवीजन की होनी है, क्या इसने क्या बनाना है, जो ये है ना डोर्सल स्ट्रक्चर का मुझे थोड़ा सा बताना, ये दोबारा ये कौन सा आपका structure? एओर्टा है, ओके 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 ओके। ये आपका डिसेंडिंग एओर्टा है। ठीक है। ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा है आपका। अब ये ना डोर्सल लेटरल ब्रांच एक नहीं होती, ये काफी सारी है। मैं एक शो की है ये वाला एरिया जो नीचे जाएगा। यहाँ, यही जो नीचे ये हाँ, इधर ठीक आपका है। हार्ट पर है ना, इधर से ठीक इसने है। नीचे जो आना है। ठीक है ठीक है। अब इसने क्या क्या बनाना है, जो डोर्सल लैटरल ब्रांचेस हैं, अब तुम खुद जरा फोकस करो कि एक जो पीछे से निकल रही हैं, ये डोर्सल भी हैं, लैटरल जा रही हैं, तो ये आपके रिब केज को देंगी सप्लाई। ओके ओके। ठीक है, तो ये आपकी इंटरकोस्टल आर्टरीज बनाएंगी, बिल्कुल, वो और एओर्टा ये से आपकी- निकलती हैं। हाँ, एओर्टा से एग्जैक्टली निकलती हैं, हाँ। और ये आपकी लंबर आर्टरीज। ठीक एक यहाँ पे एक और पॉइंट बनना चाहिए कि ये वर्टिब्रल आर्टरीज है ना, वो भी यही बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर ये होना चाहिए, इधर वर्टिब्रल भी होना चाहिए। वर्टिब्रल ये सर्वाइकल रीजन पर, बिल्कुल। सर्वाइकल वर्टिब्रल, हम्म, ये सर्वाइकल रीजन पे निकलेंगी। ठीक है। ठीक है, ये होगी डोर्सल लैटरल ब्रांचेस। लैटरल ब्रांचेस ने क्या बनाना है, उन्होंने 3 स्ट्रक्चर्स को देनी है। ये देख रहे हो क्या स्ट्रक्चर है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये एक इसने एड्रीनल ग्लैंड को सप्लाई दे देनी है, ठीक है। एक इसने रीनल यानी कि जो किडनी है। हाँ ठीक है। याद है हमने वही जो बनाया था अपना, जब रीनल हमने पीछे पढ़ा है, उसमें एक एओर्टा से आ रही थी, तो ये वही एओर्टा वाली है। एग्जैक्टली ठीक है। और तीसरी जो है वो गोनेड्स को जानी है। ठीक वो है। अगर मेल होगा तो वो ये, हाँ, टेस्टिकुलर, ठीक है। फीमेल होगी तो वो ओवेरियन। ओवेरियन। और लास्ट बात और लीस्ट जो अम्बाइकल आर्टरीज है ना, ये हमने बताया था कि यहाँ से निकलनी है, लेकिन ये फर्दर जो है ना, इससे पहले इंटरनल इलियक आर्टरी बनती है। ये पहले कॉमन इलियक थी, ये बाद में अब इसका नाम एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल इलियक राइट की लेफ्ट की, और ये इंटरनल इलियक से अगर आगे अम्बाइकल आर्टरीज निकल रही है। ये वो बुक दिखाना एम्ब्रियो की इधर है, मुझे नीचे ही पड़ी है, इसमें मैं दिखाना चाहता आपको एक डायग्राम। ये ज़रा मुश्किल थी, मैं बना नहीं पाया। ये सर ये देख अली, ये इंटरनल इलियक है, ये आपका वही डिसेंडिंग एओर्टा। इसमें से देखो एक ये किडनी को जा रही है, अच्छा, और वेन वाली इसने दिखाई नहीं है, एक किडनी को जाती है, एक सुपर इनल को जाती है, वो इसने नहीं दिखाई। लेकिन ये मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये एक्सटर्नल इलियक है और ये इंटरनल इलियक। ठीक है। इंटरनल इलियक से देखो ये जो जा रही है अम्बिलिकल आर्टरीज। ओके ओके ओके। अम्बिलिकल आर्टरीज 2 होती हैं और वेन 1 होती है। यस, आई नो दैट। आर्टरीज, पहले हाँ, पढ़ा था ये। आर्टरीज प्लेसेंटा तक जाती हैं, कौन सा खून लेकर, जो डीऑक्सीनेटेड, ये मीडियम ऑक्सीनेटेड या डीऑक्सीनेटेड, ये जो लेके जाएंगी इस तक, ठीक। और वापस जो है जो सही ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि मदर ने ऑक्सीजन देनी है, तो वो वेन के जरिए वापस आएगा। ठीक है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो बस ये मैंने फिलहाल इतनी तक दिखाना था, इसको साइड पे करते हैं अब। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और यही आर्टरी सिस्टम खत्म हो गया। अब तो वेनस सिस्टम, आर्टरी सिस्टम में यही है। ठीक है। अनोमलीज है वो हम बाद में देखेंगे। अब आ गया आपका वीनस सिस्टम। ये स्ट्रक्चर रिकग्नाइज कर रहे हो? ये सर वो है, मैं बताता हूँ आपको, हार्ट में पड़ा था। नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ, हाँ खैर भूल गया मुझे। मैं एक मिनट देता हूँ। ये याद है, इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये। ओके। साइनस वेनोसिस। मैं तुम्हें बताया था इसमें तीन वेन्स एंटर हो रही हैं तीनों तरफ, दोनों तरफ से। ठीक है। लेकिन वो वेन्स बन कैसे रही हैं, किधर से आ रही हैं, किधर जा रही हैं, हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है। तो अब वही हमें डिस्कस करने लगे हैं। फिलहाल तो स्पाइडर भी लग रही है ये। हाँ, स्पेशल लग रही है, ऐसे ही है। ठीक हो गया। मैं तुम्हें बताया था इसमें एक एंटर होती है कॉमन कार्डिनल, ऐसे ही है। ठीक है। अब वो कॉमन कार्डिनल बनती कैसे है? एक आती है एंटीरियर कॉमन कार्डिनल, एक आती है पोस्टीरियर कॉमन कार्डिनल। ये दोनों मिलती हैं तब जाके बनती है कॉमन कार्डिनल, ठीक है। इसी तरह से राइट एम्बिलिकल और लेफ्ट एम्बिलिकल, ठीक है। वेन हमने दोनों पीछे, साइड पे एक ही हैं। हाँ, मैं तुम्हें बताया था पीछे ये जो डायग्राम थी ये वाली, इसमें वेन एक है, यहाँ 2 बनी हुई है। ऐसे ही है। ऐसे एक बार में खत्म हो जाती है। अच्छा, राइट वाली खत्म हो जाती है। ये आगे चल के बताता हूँ चलें। और जो आखिरी 2 जो रहेगी, राइट एंड लेफ्ट वाइट लाइन मीन्स,
ये जो वाइट लाइन से तो याद है तुम्हें, ये जो आपके जारी होती है वाइट लाइन यार, जैसे पीछे मैंने वाइट लाइन आर्टरी का जिक्र किया था, और हाँ यार इनका जिक्र नहीं मैंने किया, वाइट लाइन आर्टरी आई पीछे, सॉरी सॉरी, ये साइडों वाली ब्रांचेस तो आपको बता दिया मैंने, ये बीच वाली का मैंने जिक्र ही नहीं किया। बीच में पहले थी वाइट लाइन आर्टरी, ये इसके 3 हिस्से हो जाने हैं। ठीक है। अब याद करो जो एब्डोमेन में हमने पढ़ा था, सीलिक ट्रंक, ओके ओके जो ओके। अपर पार्ट ऑफ अपर जीआईटी, पार्ट ऑफ जीआईटी, मिडिल पार्ट ऑफ जीआईटी का सुप्रीम मेसेंटेरिक आर्टरी इंफीरियर मेसेंटेरिक, और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ग्रेट हो गया। ठीक है, ये वाइट लाइन आर्टरी नहीं, इसने ये इसकी 3 डिवीजन हो जानी है। ओके ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ नहीं दिखाया वैसे, अच्छा हम यहाँ पर थे, ये सर ये योग सैक से आ रही है आपकी वाइट लाइन, ओके। राइट और लेफ्ट। अब पहले इनको डिस्कस करेंगे कि इनकी आगे कैसे प्रोग्रेशन होनी है। राइट वाइट लाइन और लेफ्ट वाइट लाइन ये योग सैक से आएंगी, जीआईटी पे जाएंगी। यहाँ पर नहीं बनेगी, ये योग सैक से आती हैं जीआईटी पे जाती हैं, जीआईटी से होके लिवर को जाती हैं। अब तुम्हें ग्रॉस में याद है कि लिवर जीआईटी से लिवर तक क्या कौन सी वेन जा रही थी? हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इसमें जो लेफ्ट वाली है ना ये खत्म हो जानी है। ठीक है ठीक है, ये इसका अगर मैं पूरा करूँ ना सर्कल, तो ये योग से निकली, जीआईटी गई, जीआईटी से लिवर गई, लिवर में उसने वही हेपेटिक सोनोसाइट्स में छोटी छोटी डिवीजन्स बना दी। ठीक है। वहां से फिर निकलती हेपेटिक, इसका नाम है राइट हेपेटोकार्डिनल चैनल। ठीक है। इसका नाम है लेफ्ट हेपेटिकोकार्डिनल चैनल, ये वही साइनस वेनोसिस है। ठीक है। और ये प्रिमिटिव डायफ्राम है, ठीक है। इसका नाम दे रहा हूँ सेप्टम ट्रांसवर्सम का। ओके। तो लेफ्ट वाली खत्म हो जानी है, ओके। बचनी सिर्फ राइट वाली है। अब देखो आगे, यहाँ पर आप देखो ना, तो अब देखो सिर्फ एक है जो लेफ्ट वाली रह जाती है ना वाइट लाइन वेन, उसका फिर हम नाम ही वाइट लाइन वेन का रख देते हैं क्योंकि एक ही बची है। वो फिर क्या करती है, वो अपना सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा इंगोश कर लेती है ज्यादा, क्योंकि अब एक रह गई है। पहले जो 2 काम करती है अभी एक कर रही है, क्योंकि उसकी थोड़ी मोटाई बढ़ जाती है, अनास्मोसिस लेवल बढ़ जाते हैं। अब ये देखो थोड़ी थोड़ी शक्ल वो आना शुरू हो गई है, एक जो हमने क्रॉस में पढ़ी है, यहाँ से स्प्लेनिक वेन आई, जो इसके अपर पार्ट से आ रही है सुपर मेसेंटेरिक वेन, लोअर से इन्फीरियर मेसेंटेरिक, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा एएमईएस में, ये आके मिली और ये आपकी बन गई इधर हेपेटिक पोर्टल वेन। ये आपकी जाके फिर लिवर में वही साइनोसाइट्स बनाने हैं उसने। अब दूसरी वाली जो साइनस वेनस की दूसरी डिवीजन थी अम्बिलिकल वेन्स, ये मैं तुम्हें बताया था कि एक होती है, ये देखो बुक में देखो एक है, यहाँ पर 2 है और वेन एक है, यहाँ पर 2 है। अब इसका उलट सीन है, इसमें राइट वाली खत्म होती है। अच्छा, जो प्लेसेंटा से 2 आ रही हैं उसमें राइट वाली खत्म हो जानी है। लेफ्ट वाली का कोर्स क्या होना है, लेफ्ट वाली ने जाना है सीधा लिवर में जाना है पहले। यहाँ भी देखो ना, ये लिवर में जा रही है। ठीक है, यहाँ भी देखो तो ये लिवर में, इसने भी जो है इसकी 2 ब्रांचेस होनी है, फिर एक जो लिवर में नास्टमोस कर जाएगी, ठीक है, और दूसरी ये यही आपका इन्फीरियर वेना कवा है। एक ने इन्फीरियर वेना कवा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना लेना, उसे हम कहते हैं डक्टस वेनोसिस। अब ये यहाँ से देखो, ये आई वेन एक अम्बिलिकल वेन, ठीक है, एक इसने कनेक्शन दे दिया इसको इन्फीरियर वेना केवा के साथ, ये इसे डक्टस वेनोसिस कहते हैं। और ये लिवर के अंदर आपको नजर आएगा, लेकिन लिवर के अंदर ये एज ए लिगामेंट नजर आएगा। ग्रॉस पड़ी यार, ये वो है ना, हॉरिजॉन्टल लिगामेंट है। हॉरिजॉन्टल नहीं, उसका नाम, उसका तो राउंड लिगामेंट है लिवर का, राउंड लिगामेंट, एक राउंड लिगामेंट। ग्रॉस पड़ी है, ग्रॉस लिया जरा एलएम। इसमें लिवर खोल जरा, आगे तो नहीं, पीछे 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 पीछे, ये यहाँ पे सेक्टर में, ये वाली सर, ये अगर देखो ना तो ये लिगामेंट है वेनोसम में,
जो राउंड लिगामेंट है वो अम्बिलिकल वेन को कह रहे अच्छा हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है क्योंकि बाद में ये पिचक जाती है और एक फाइब्रस हो जाती है और एक लिगामेंट बच जाता है। ठीक है। तो जो अम्बिलिकल वेन ये वाली है ये बन जाएगा राउंड लिगामेंट। ठीक है। और जो ये डक्टस विनोसिस जो एक शंट बन गया है, जो कि शंट बन गया अम्बिलिकल से इंफीरियर वेना केवा का शंट जो बना है ये वाला, अब इसने यहाँ पे शो की है, वैसे ये खत्म हो जाते हैं, वैसे कुछ इस तरह की शक्ल इनकी बन जाती है, इस तरह की शक्ल बन जाती है, ये देखो ना। तो ये बाद में लिगामेंटम विनोसम बन जाता है। और ये टीरीज इसको कहते हैं, टीरीज लिगामेंट कहते हैं, राउंड लिगामेंट लिखा हुआ है इधर गया, ये वाला राउंड लिगामेंट अम्बिलिकल वेन का अम्बिलिकल वेन में राउंड लिगामेंट बना देना। ठीक है, अब हम वापस आते हैं इधर। तो ये मैं बता रहा था कि इसने लिवर में एक इस ब्रांच एनास्मोस करेगी, साउंड सेल्स बनाएगी, एक ने इन्फीरियर वेना के साथ कनेक्शन बना लिया, ऐसे हम कह रहे हैं डक्टस विनोसिस। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया है सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा? सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा हमने डिस्कस किया था ना, हम जब हार्ट की डेवलपमेंट कर रहे थे तो जो उनकी एंड वाले पोर्शन थे ना हमने वो डिस्कस किए थे कि वो राइट एट्रियम में एंटर कैसे हो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे हाँ ये सिर्फ, ठीक है, नीचे से ब्रांचिंग की कैसे है, ट्रिब्यूटरीज कैसे हैं। समझ आ गई समझ आ गई। ये पढ़ो जरा। Ductus venosus shunts blood from the umbilical vein to the inferior vena cava. And left umbilical vein becomes ligamentum teres. The white line system later degenerates. Ductus venosus then becomes ligamentum venosum. ये वही बात जो मैंने बताई है। जो ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है ये बन जाता है लिगामेंटम टीरीज, जिसको ये राउंड लिगामेंट कह रहे हैं। ठीक है। जो डक्टस विनोसिस है इसमें बन जाता है लिगामेंटम विनोसिस, लिगामेंटम विनोसम। और ये जो वाइट लाइन का ये वाला रह गया था ना हिस्सा, पहले तो एक खत्म हुई थी राइट वाली, ये बाद में लेफ्ट वाली भी खत्म हो जाती, तो ये जो ये यहाँ तक ये वाला सिलसिला ना ये खत्म हो जाता है। ठीक है। ये वाला परसिस्ट करता है आगे, जो ये वेन इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक है ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ, चलें आगे। ओके। अब आखिरी जो हमारी ब्रांचेस रह गई थी इसके आगे नामलेज है? नहीं नामलेज नहीं है, अभी ये कंटिन्यू होना है, ये लास्ट पेज है। इसके बाद ओके ये मेरे ख्याल है 5 मिनट लगेंगे और 10 मिनट। अब मैं तुम्हें बताया था, अब हमने जो इसमें 3 एंटर हो रही थी, हमने अम्बिलिकल भी डिस्कस कर ली, हमने वाइट लाइन भी डिस्कस कर ली, जो आखिरी रह गई कॉमन कार्डिनल वो रह गई डिस्कस करने वाली। अब मैं तुम्हें बताया था कॉमन कार्डिनल 2 से बनती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो ये राइट साइड की इसका पूरा अगर मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन। ठीक है, इसमें ये होते हैं कि जो पोस्टीरियर वाली है ना दोनों, ये दोनों खत्म हो जाती हैं। ठीक है, राइट की भी खत्म, लेफ्ट की मैंने क्रॉसिंग लगाई, ये बाद में खत्म हो गई है, देखो डॉटेड नजर आ रहा है। ठीक है, ये खत्म हो जानी है। जो ऊपर वाला सीन है ना उसमें लेफ्ट का प्रोक्सिमल पार्ट खत्म होना है, लेकिन वो भी खत्म होने से पहले इनके बीच में कनेक्शन बनेगा एक। ठीक है, राइट एंट्री कार्डिनल में और लेफ्ट एंट्री कार्डिनल वेन में कनेक्शन बन जाना है एक। ठीक है। अगर तुम यहाँ नीचे आओ, अब ये देखो ये चीजें खत्म हो गई हैं, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स भी खत्म हो गई हैं, और ये जो लेफ्ट की प्रोक्सिमल हिस्सा था इसका ये भी खत्म हो गया, और ये कनेक्शन अब परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, अगर तुम गौर करो, और ये सुपे वेना केवा यहाँ से आ रहा है, ये सुपे वेना केवा, ये हमने पीछे भी डिस्कस की थी जब हम हार्ट पढ़ा था ना, उसमें बताया था साइनस वेनस के जो 3 वेन्स हैं उसमें से जो 2 बच जाती हैं ना, वो एक इन्फीरियर वेना केवा बना देती है, एक सुपे वेना केवा बना देती है। लेफ्ट पार्ट की, ये राइट पार्ट की, लेफ्ट की तो तीनों खत्म। लेफ्ट की बनाई थी क्रोनी साइनस बना रही थी, लेफ्ट हॉर्न था। ठीक है। राइट हॉर्न में जो 2 एंटर हो रही थी उसमें जो सुपे वेना केवा बना रही है वो ये राइट कार्डिनल एंटर कार्डिनल वेन है। अब अगर तुम गौर करो तो ये तुम्हें ये याद आ रहा है कुछ हिस्सा की वीनस थी कोई अपर लिम में हमने पढ़ी थी, जब अपर लिम्स की वो सिस्टम जो था एजाइगस और नहीं, एजाइगस नहीं, ये एजाइगस को नीचे है, वो बाद में आता है। अपर लिम्स की जो थी ब्रेकियोसेफेलिक बन रही थी वेन, एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनता था। हाँ, ट्रंक बनता था। ये वही चीज है, वो एक राइट पे चला जाता था, फिर एक लेफ्ट का लंबा उसका जरा सफर थोड़ा लंबा। सुपीरियर वेना केवा से उनका आगे कनेक्शन। हाँ, सुपीरियर वेना, ये यहाँ बॉस में दिखा, इसमें अपर लिम नहीं है, अपर लिम डिवाइड हुई है ना। ओहो, होता तो दिखा दो। चलो खैर, समझ आ गई है इस बात। ये देखो ना, अब ये वही फिर आगे
राइट वीनस एंगल बन गए हैं। हाँ ठीक है, ये ऊपर नेक को चलेगी, ये राइट लिम्ब में, ठीक है, ये लेफ्ट में, ये नेक को। समझ आ गई। ठीक है, तो इसने वो बना देना है आपका ऊपर। ओके ओके, अब ऊपर का काम हमारा मुकम्मल हो गया। सही। नीचे का मैंने कहा था कि ये खत्म हो गया, तो अब क्या सीन होना है। ये जो पोस्टीरियर खत्म होगी ना, राइट और लेफ्ट की पोस्टीरियर कार्डियल वेन, इनकी जगह एक नए सिस्टम ने ले लिया। ठीक है, ये 3 कलर से मैंने डिनोट किया इनको। 3 कलर से इसलिए क्योंकि तीनों ने अलग अलग चीजें बनानी है। जो सबसे ऊपर है उसका नाम है सुप्रा कार्डिनल वेन, मिडिल वाले का सब कार्डिनल, और इसमें तीसरा उसका नाम है सैक्रो कार्डिनल वेन। ठीक है, अब ये जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The posterior cardinal veins are degenerated. ये देखो डिजेनरेट होगी। ठीक है, a new system of veins appears in place. Supracardinal veins, subcardinal veins and sacrocardinal veins. तो ये नया सिस्टम है। ठीक हो अब गया। इसने क्या क्या बनाना है, ये हम यहाँ देखते हैं। और ये हमारा सेकंड लास्ट पेज है। अच्छा, इसके हम ये कलर जो वो डिनोट किया था हाँ, जिनसे मैंने वही कलर्स हैं। ये सुप्रा कार्डिनल वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसने क्या बनाना है, इसने वही हमें इस जगह से बना देना है। ठीक है। जो जाहिर है लेफ्ट रिलेट साइड पे कर रहा है ओरिजिनल उससे पिक्चर से, वही नहीं ना, वाला वही system? चीज बन रही है, नई चीजें हाँ। बन रही हैं। ये लेफ्ट साइड पे तुम्हें पता है कम डिवेंस थी, तो ये हम ये जगह से कहते थे इसे। ओके, राइट पर ये किससे बन रहा है, ये एमसीक्यू में भी आता है हाँ कि ये में जगह से राइट से बन रहा है, लेफ्ट से बन रहा है, राइट कौन सी, सुपर वाली है, सब वाली है, कौन सी वाली है, ये बताना होता है। ठीक है, तो ये जो है लेफ्ट ने हमें जगह से बना दिया, राइट ने जगह से बना दिया, और ये जगह से हमें पता है वो सुपर वेन क्या में एंटर हो जाती है, ये बनाया। तो हमारा एक हिस्सा हो गया इसका, सब सुपर कार्डिनल वाला हिस्सा हो गया। अब आते हैं सब कार्डिनल वेन का। सब कार्डिनल का वेन का ये सीन है कि इसने 3 ब्रांचेस बनानी है दोनों तरफ। एक एक ब्रांच सुप्राइनल ग्लैंड को, एक एक ब्रांच किडनी को। ये तो वही जो एओर्टा से निकल रही थी। जिस तरह, हाँ, उसी तरह की 3 डिवीजन हाँ, है। उसी तरह की। फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये लेफ्ट वाली जो है ना, ये खत्म हो जाने से, ओके ओके, और ये लेफ्ट वाली देखो खाली जगह बच गई है, वो आके राइट वाली से ही मिल जाती है, राइट सुपर कार्डिनल वेन से, ताकि एक कॉमन रहे, क्योंकि वीना क्या है एक है, हाँ 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 और वीना क्या होती भी राइट साइड पे है, हाँ, ठीक है, इसलिए लेफ्ट वाली डिग्रेस हो रही है। ठीक है, और इसलिए लेफ्ट वाली लेंथ भी होती है। लेफ्ट वाली इसलिए क्रॉस करके जाना पड़ता है ना उन्हें, ठीक है। इस लेफ्ट वाली लेंथ। इसी तरह रीनल की भी देख लो तुम, हाँ, लेफ्ट वेन लंबी होगी। ऐसे ही है। तो ये हमारा जो ये ऑरेंज वाला ऐसा भी हमारा मुकम्मल हो गया। इसकी जो 3 ब्रांचेस हैं, एक एड्रिनल ग्लैंड, रीनल, गोनाड्स। गोनाड्स में वो अगर तो ओवरियन तो ओवेरियन, टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर। ठीक है, 2 से हमारे हो गए, तीसरा रह गया, ये सबसे इजी है, इसका नाम है सैक्रोकार्डिनल वेन। सैक्रोकार्डिनल वेन जो है ना सर, वही एक राइट लेफ्ट की डिग्रेस कर गई है, लेकिन उसका जो एंड वाला ऐसा ना वो परसिस्ट करता है। ठीक है, एंड वाला ऐसा परसिस्ट करता है, और आगे आप देखो एंड वाला ऐसा जो परसिस्ट कर रहा था वो राइट से जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके इंफीवेना का सबसे लोअर वाला हिस्सा इंफीवेना का का जो कि कॉमन इलियक बना देगा। ओके ओके ओके, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द राइट सैक्रोकार्डिनल वेन फॉर्म्स द सैक्रल पोर्शन ऑफ द इंफीवेना कैवा। ठीक है, अब ये एक तरह की मैंने समरी छोटी सी बनाई है। ग्रेट। ये आपका सुपेवेना कैवा, ये जो सबसे पहले वाला हिस्सा था सुप्राकार्डिनल, इसने हेमिजाइगस बना दिया, ओके, ये जाके इसमें एम्प्टी हो गया। जो हमने ऊपर बनाई थी पहले 2 निकल थी, लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर खत्म हो गया था, Regress हो गया कार्डिनल का कनेक्शन बना था, ऐसे उससे ये नेक को चलेगी, अपर लिम्स को चलेगी वेन्स। ठीक है, जो नीचे सिस्टम था उसमें पहला तो सुप्रा कार्डिनल, सेकंड सब कार्डिनल था। इसमें लिवर भी बनाया हुआ है आपने हल्का। वो मैंने थोड़ा सा कनेक्शन बनाई कुछ, लेकिन मैंने कहा अगर ज्यादा बनाऊंगा तो खिचड़ी मच जाएगी, इसलिए मैंने बनाया। तो ये लेफ्ट साइड की डिग्रेस कर गई थी, ठीक है, कॉमन राइट साइड की। ठीक, इसी तरह ये भी लेफ्ट की डिग्रेस, सिर्फ इसका जो एंड वाला पार्ट था वो जा मिला था। हम्म, तो इस तरह की ये इंफीवेना का मुकम्मल हो जाती है, और यूं आपका वीना सिस्टम बनता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो ये है सर्कुलेशन। माशाल्लाह।